बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बहुत ही यूनिक और स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आए हैं, टर्किश कोफ्ता कबाब। टर्किश कोफ्ता कबाब बहुत ही मशहूर है, अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो कैसे बनते हैं, उसके एक्चुअली ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे बनती है, उसके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आइए आपको दिखाएं कि हम उसको पिता ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। आइए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम आप शुरू करते हैं अपना टर्किश कोफ्ता कबाब। वो कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हाफ किलो कीमा ले लिया है, हमारा लैम का कीमा है, और इसमें हमने 25 to 30% हमने फैट लिया है। फैट के बगैर कभी भी कबाब नहीं बनते हैं। ये देखिए जी, हमने ये हाफ केजी ले लिया है। ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। और 1 टीस्पून ये कयान पेपर है, जो टर्किश में ये डलती है। ये अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये कयान पेपर लिखा हुआ है। ये होता है जो रेड चिली की तरह ही होता है, जो टर्किश कबाब में डाला जाता है। और ये हाफ टी स्पून है बेकिंग सोडा, जिसे हम कार्बोनाइट सोडा भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए है, एक मीडियम हमने प्याज ले लिया, उसको रफली काट लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। हाफ कप हमने फ्रेश पार्सले ले लिया है। हाफ कप हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये भी हमारा होममेड बना हुआ है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस फ्रेश ले लिया हमने। ये हमें सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमने टर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए। आइए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लीजिए जी, हमने अपना कीमा चॉपर में डाल दिया है, और ये हमने प्याज भी डाल दिए हैं। और ये देखिए जी, हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हमने वो भी डाल दिया है। और ये हम अपना धनिया भी डाल देंगे, और ये हमने ब्रेड क्रम्स भी डाल देने हैं। ये हमने लेमन जूस भी डाल देना है अपना। आपके मसाले इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो भी हम डाल देंगे सारे। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इधर। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, हम अब इसको बंद करके अब हम अपने कीमे को इसको चॉप कर लेंगे। ये लीजिए जी, ये हमारा तैयार हो गया है। ये माशाल्लाह देखिए जी, आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं। अब हम इसको एक बर्तन में सेपरेट निकाल लेंगे। ये देखिए जी, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जी, इस कंडीशन में चाहिए हमें। ये लीजिए जी, हमने चॉपर में से निकाल लिया टर्किश कोफ्ता कबाब का जो मिक्सर हमने बनाया है सारा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कोफ्ता कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम अपने हाथ पे लगा लेंगे, और इस तरह हाथ पे लगा के अब हम थोड़ा सा पीस, जितना आपने छोटा बड़ा बनाना है उस हिसाब से आपने एक कोफ्ता ले लेना है, ये कबाब कीमा ले लेना है, और उसको अपने हाथ में इस तरह हम बनाना शुरू करेंगे। ये लीजिए जी, हम अपना कोफ्ता कबाब बनाना शुरू कर रहे हैं, टर्किश कोफ्ता कबाब। ठीक है, ये इस तरह हम बनाएंगे। ये देखिए जी, ये इस तरह हमने शेप दे देना है उसको। ये देखिए, अब इसके अंदर इस तरह सा आपने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, ये आपने डिज़ाइन ज़रूर बनाना है ताकि नज़र आएगा लाइक अ ग्रिल आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसको किस तरह बनाना है वो आपको दिखा देंगे, लेटर दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ नहीं दिखाएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे। ये देखिए जी, हम एक और आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरह आपने इसको करना है, और इस तरह इसको अपने जैसे हम शामी कबाब करते हैं उस तरह का आपने इसका करके, और इसको ऊपर डिज़ाइन बनाना है। ये इस तरह जैसे ग्रिल के निशान आ जाता है, इस तरह करके। ये लीजिए, इसी तरह हम सारे बना के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारे टर्किश कोफ्ता कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। ये सारे हमारे तैयार हो गए हैं। हाफ एन आवर 1 आवर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे कवर करके। अब आपने अगर ज़्यादा देर रखना हो आप ज़्यादा देर रख सकते हैं। हम आपको हाफ एन आवर 1 आवर के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 1 से 1.5 घंटे टर्किश कोफ्ता कबाब को रखा था। अब ये देखिए जी, ये इसके बाद हमने इसका क्या करना है, ये इंग्रेडिएंट्स आपको नेक्स्ट सिखाएंगे। पहले हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये लीजिए जी, हमने अपना फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है, और उसको मीडियम आंच रखी है, मीडियम फ्लेम पर। अब आपको नेक्स्ट सिखाते हैं। अब देखिए जी, हम शुरू करते हैं अपना इसको शैलो फ्राई करना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करते हैं अपने कबाब। ये टर्किश कोफ्ता कबाब। ये देखिए जी, माशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता हम डालेंगे। आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम पर रखेंगे आप। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये एक मिडल में भी आ जाएगा। ये देखिए जी, देखें जी माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, शानदार तैयार हो रहे हैं हमारे कबाब। खुशबू भी आ रही है फर्स्ट क्लास किस्म की, और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, दिल कर रहा है जल्दी बने और मैं खाऊं इन्हें। ये हम देखते हैं नीचे से, देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। तैयार नहीं हुए लेकिन इनको टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इनको दोनों साइड को दो दो दफ़ा आराम से चेंज करेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए, तैयार हो जाए। ये लीजिए जी, ये देखा आपने, ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप। देखिए जी माशाल्लाह क्या कलर आया। हम दूसरा साइड देखते हैं कि माशाल्लाह देखिए जी। अब इसको ऐसे सामने पकाना है। ये देखिए जी, अब आप जब डाल देंगे उसको, उस वक्त हाई पे रखें, मीडियम पे रखेंगे, उसके बाद लो टू मीडियम कर देंगे ताकि ये ऐसा ऐसा पके। इसको लो टू मीडियम में अब हम पका रहे हैं इस तरह, ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो जाए दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से इस तरह आपने देखते रहना है। तो लीजिए जी, हम चेक करते हैं दूसरी साइड पे। देखिए माशाल्लाह क्या कलर आया है, शानदार तैयार हुए हैं, बेहतरीन। क्या बात है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए जी, क्या कलर, क्या शानदार। हमारे ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हुए हैं हमारे टर्किश कोफ्ता कबाब। जायके में भी बेहतरीन और देखने में भी खूबसूरत। ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा, हमें बताइएगा। ये लीजिए जी, हमारे तैयार हो गए हैं। ये हम वन बाय वन करके इनको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए जी, बाकी जो हमारे बच गए हैं वो भी हम इसमें डाल के बना देंगे। और हम इसको डाल के चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जी, जो हमारे तैयार हो गए वो हमने आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो बाकी हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो वेजिटेबल हमने बनाने हैं जब तक ये तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, यही ऑयल हम लेंगे जो हमारे फ्राई पैन में डाल देंगे। ये जो हम ऑयल है हमारा, हम लेंगे 2 टेबल स्पून हमने लिया है। अब इस पैन को हमने गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। अब हम ये अपने अनियन डाल देंगे इसके अंदर। पैन हमारा ऑलरेडी गर्म है, सारी चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे, इसमें अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है। हमने ऑयल वो क्यों लिया है कि उसका जायका भी आएगा और उसका कलर भी आएगा इसके ऊपर, इसलिए हमने वो वही ऑयल लिया है जो हमारा ये कबाब के अंदर यूज़ हो रहा है। ये देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इसके अंदर हमने क्या इंग्रेडिएंट डाली हैं। हमने 2 से 3 मीडियम टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, उसको हमने काट लिया था। और 2 से 3 हमने बहुत ही स्मॉल साइज़ के हमने अनियन लिए थे, उसको स्क्वायर में काट लिया था हमने। और हमने ये लॉन्ग जो आपको रेड नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्किश चिली ली थी 2। और ये हमने ग्रीन चिली जो होती है हमारी, वो 3 ले ली थी। और ये 2 छोटी, ये भी टर्किश होती हैं ये वाली, ये भी हमने तकरीबन 2 ले ली थी। तो ये हमने तकरीबन इसी तरह मिले जुले हमने थोड़ा सा ये सैलेड ले लिया था। ये थोड़ा थोड़ा लेना है आपने, सिर्फ जायके के लिए चाहिए ये, तो आपने थोड़ा थोड़ा ये अपने हिसाब से ले लेना। ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा नमक इस तरह, थोड़ा सा नमक इस तरह डाल देना है। जब ये ऑलमोस्ट तैयार हो जाए तब आपने नमक डालना है। ये देखिए जी, बस, और इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगी। ये लीजिए जी, बाकी भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये भी हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई, टर्किश कोफ्ता कबाब। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका जायका। ये देखिए जी, इसके साथ मिक्स वेजिटेबल भी बनाए, उसका भी स्टेप आपको दिखाया है। हम इसको सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ। आप नान के साथ भी खा सकते हैं इसे।
और टर्किश ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उस तरह खाएं इसे। ज़रूर इंजॉय कीजिए अपने खाने को, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।